नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाधनं हे सुपंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण बभो तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरुतंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद से मत्थेन वंदामि सर जी। धर्मलाभ मत्तेन वंदामि। धर्मलाभ मत्थेन वंदामि सर जी।
हाँ जी, दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर जी, दिखाई दे रहा है। देखिए कितने संसार के समस्त जीवों का डिवीजन हमने यहाँ पर किया है। अब संसार के टोटल समस्त अनंत जीव हमने 5 विभाग के अंदर डिवीजन किया है। 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 2, 3 और 4 वाले का एक सामूहिक नाम है विकलेंद्रिय। और पंचेंद्रिय के अंदर 2 डिवीजन हो गए साहब। मतलब इस टेबल के अंदर संसार के अनंत समस्त जीव आ गए। जितने अनंत समस्त जीव है इन सब का समावेश इसमें हो गया है और सबको कर्म बांधना है। अब सबको जब कर्म बांधना है तो क्या करेंगे साहब? अब संसार है तो संसार में नंबर 1, बिना शरीर का कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। नंबर 2, बिना इंद्रियों का कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। नंबर 3, मन, वचन या काया, इन 3 में से किसी न किसी योग वाले ही जीव संसार में होते हैं। बिना योग वाला संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। हाँ, ये है किसको कम है किसको ज्यादा है, आप बोर्ड पर देख करके समझेंगे। एक केंद्रीय जीव के पास सिर्फ एक ही स्पर्श इंद्रिय है और सिर्फ काय योग है। मतलब इसके पास सब मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, दूसरी 4 इंद्रियां नहीं। नंबर दूसरा ग्रुप हमने देखा है विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले। अब इस ग्रुप के अंदर जो है किसी को 2 इंद्रियां है, किसी को 3 है, किसी को 4 इंद्रियां है, लेकिन योग 2 है, काय योग और वचन योग। अब इनके पास भी मन नहीं है, बिना मन के हैं। नंबर 3 पांचवा ग्रुप जो है पंचेंद्रिय जीव। अब पंचेंद्रिय जीव में एक विभाग है असंज्ञी का, जिसके पास इंद्रियां तो 5 है लेकिन काय योग और वचन योग ही है, मन नहीं है। नंबर 3 नीचे देखिए, संज्ञी पंचेंद्रिय, इंद्रिया 5 है प्लस मन भी है, वचन भी है, काया। अब ये हम जब जैन बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे तब थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? इन कार्बन वर्गना को ये जीव कैसे ग्रहण करते हैं। सबको ग्रहण करना अनिवार्य है, अब ग्रहण किए बिना संसार में चलता ही नहीं। अभी मैंने 3 बात बताई है, इन 3 बातों को बरोबर आप ध्यान से बोलेंगे। नीति बहन, जी महाराज जी, आपने पहले बताया था बिना शरीर का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। फिर बिना इंद्रिय का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। फिर एक था मन, वचन, काय, किसी न किसी योग वाला हर जीव होता ही है, बिना योग के कोई भी जीव होता ही नहीं। अब एक और ऐड कर दो, बिना कर्म का संसार में कोई जीव होता ही नहीं, और कर्म बांधे बिना कोई रहता ही नहीं है साथ। ये दोनों आपको कंपलसरी साथ में, तो ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। मतलब जब संसार में है तब की बात है। हम सब संसार में हैं और ये सब जीव संसारी जीव है, खाली हमने इंद्रियों के डिवीजन से इनको पहचानने समझने के लिए डिवीजन किया। इन शॉर्ट के अंदर जब देखने जाते हैं तो 5 इंद्रियों के अंदर सबका समावेश हो गया। अब आप एग्जाम्पल लेकर के एक इंद्रिय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आ गए। 2 इंद्रिय वाले जो है बम्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, अभी ये कोरोना है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सब 2 इंद्रिय में है। चींटी मकोड़े आदि 3 इंद्रिय में है। मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्रिय के अंदर है। असंज्ञी पंचेंद्रिय में फ्रॉग्स है, फिश है, या हमारे मलमूत्र आदि में उत्पन्न होने वाले हैं। और लास्ट में है पंचेंद्रिय, देव, मनुष्य, नरक, तिर्यक, सभी पंचेंद्रिय हैं। हमारा समावेश पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त में हो गया था। तो कंपल्स मतलब पूरे संसार का एनालिसिस करके, अनंत जीवों का एनालिसिस करके 5 डिवीजन में यहाँ डिवाइड किया।
अब सबको कर्म बांधना है, सबको कंपल्सरी कर्म बांधना है। अब कर्म बांधने के लिए क्या है, उसके पास साधन क्या है? कर्म बांधने के लिए कोई ना कोई साधन अनिवार्य है, या तो इंद्रियां चाहिए और साथ में योग चाहिए। अब इसके सिवाय तो चलेगा ही नहीं काम। इसलिए संसार में बिना इंद्रिय का कोई जीव होता ही नहीं है, और इसलिए संसार के अंदर बिना योग का कोई जीव होता ही नहीं। यहाँ योग शब्द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ऑफ जैनिज्म के हिसाब से मन वचन काया इन तीन को योग के रूप में गिना है। दूसरे अर्थ में मत जाना, कंपल्सरी आपको सिर्फ में इतना ही मीनिंग करना है। अब काय योग मतलब संयोग, संबंध, जुड़ा हुआ। आत्मा काया के साथ जुड़ी हुई है। संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर की है ही नहीं। कंपल्सरी हम काय योग में शरीर में साथ में रहते ही रहते हैं, तो शरीर भी बनाना पड़ेगा। अब आत्मा को ही शरीर बनाना है। शरीर करता नहीं, आत्मा करता है। कर्म करता नहीं, आत्मा करता है। कर्म मात्र करण रूप में काम करेगा, शक्ति तो आत्मा की है, आत्मा को ही करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है? हमने लास्ट 2-4 क्लासों में क्या देखा? पहले फिजिक्स देखा, फिर हमने केमिस्ट्री देखी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या फर्क था? फिजिक्स में हमने क्या देखा है? वर्गणाओं, पुद्गलों का स्वरूप, पुद्गल के परमाणु, परमाणुओं से बनती हुई वर्गणा, वर्गणा में 8 टाइप की वर्गणा। अब 8 प्रकार में हमने स्पेशली जो है कार्बन वर्गणा देखी। कार्बन वर्गणा के अंदर क्या देखा आपने? स्निग्ध स्पर्श का समान गुणधर्म वाले अनंत परमाणुओं का एक ग्रुप बनता है, तब वो कार्बन वर्गणा कहलाती है। आ गया ख्याल में? बोलेंगे आप टीना बेन? मतेन वंदामी साहिब जी, स्निग्ध मतलब ऑयली समूह वाले स्निग्ध स्पर्श वाले समूह, स्निग्ध स्पर्श का समान गुणधर्म जिसमें है, ऐसे अनंत परमाणु एक ग्रुप में इकट्ठे होंगे, वो कार्बन वर्गणा बनेंगे। बोलेंगे कुंजल बेन शाह? बोलना आएगा? देखो चलिए, कौन बोलेंगे अभी? निकिता बेन बोलेंगे? कौन है? ऋषिका बेन? क्या नाम? निष्का बेन। अच्छा, निष्का बेन बोलिए। नहीं चलो, अब ये आपको समझ में आ गया। हमने केमिस्ट्री क्या देखी? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इधर तैयार हो गए। अब बांधने वाला कौन है? जीव है। अभी तक क्या है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, अभी तक कर्म बना नहीं है। अभी हम इसको कर्म कहेंगे नहीं। ज्यां सुधी डब्बा में लोट होय त्यां सुधी रोटली ना कहवाय। अब वो आटा ही है, आपने जो डब्बे में रखा है वो आटा है। उसको लेंगे, पानी डालेंगे, प्रोसेस बनाएंगे, करेंगे, तब जा करके रोटी बनेगी। उसके पहले नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर अब लेने वाला कौन है? जीवात्मा है। लेने के लिए साधन क्या है, माध्यम क्या है, कैसे लेगा, कैसे लेकर कर्म बनाएगा, ये हमको देखना है। आज ये बरोबर समझेंगे तो पूरी केमिस्ट्री के हिसाब से आपको साथ में ख्याल आ जाएगा। इधर कार्बन वर्गणा तैयार हो गई। आप बोलिए कांति भी, क्या पूछना है? महाराज साहब जरा मथेन वंदामी, मेरा यहाँ स्पष्टीकरण मैं पहले जो मान रहा था वो अभी कुछ गलत फहमी हो रही है। असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय में आपने कहा योग जो है उसमें मन वचन काया दोनों है, राइट? तीनों है। असंगी पंचेंद्रिय के पास मन नहीं है। अच्छा, सिर्फ काया और वचन योग है। अच्छा। संगी पंचेंद्रिय के पास मन वचन काया तीनों योग।
ये दो में फर्क है, इसलिए दो डिवीजन अलग किया है। तो जैसे कि असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, तिर्यंच, तो उनके मन में ऐसे करुणा बच्चों जैसे कि कुछ फीलिंग नहीं आती है मन में? पहली बात यह है कि असंगी पंचेंद्रिय में जैसे फ्रॉग्स है या फिश है या ऐसे ही है, या हमारे या एनिमल्स या मनुष्यों के मल मूत्र में उत्पन्न होने वाले असंगी पंचेंद्रिय, तो वो तो बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं। अभी जैसे आपने काऊ मिल्क लाया, अब गाय का दूध आया साहब, अब उसके अंदर असंगी पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू बॉयल इट, अदरवाइज जो है उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब वो दो अलग अलग प्रकार के मलमूत्र भी है, तो सबके अंदर ये होना ही होना है। पंचेंद्रिय के शरीर का प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर ये अनिवार्य आएगा। अब उसको हम यहाँ पर बॉईल कर लेते हैं तुरंत, मतलब करना तो नियम ये है विदिन 48 मिनट when it comes out of the body of the cow or goat, but within 48 minutes either you have to boil it on the particular temperature, otherwise you just cold it in the particular temperature, कि जिसके कारण जीवोत्पत्ति ना हो। अब ये बात हो गई इन सब के, ये सब जीव है और सबको कर्म बांधना है, सबको कंपल्सरी सबको कर्म बांधना है। बिना कर्म बांधे संसार में कोई भी जीव रह नहीं सकता है, तो कंपल्सरी। अब कर्म बांधने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए? जस्ट यू हैव द मोबाइल, जस्ट मोबाइल के अंदर जो मैकेनिज्म है, यू कैन स्पीक एंड यू कैन लिसन, तो वो जो मैकेनिज्म उसके एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। आत्मा के पास दो साधन कंपल्सरी है, इंद्रियां है और योग है। इंद्रियां भी कम ज्यादा है, योग भी कम ज्यादा है। अब कम ज्यादा होने से क्या हो गया है, जिसके पास जितनी इंद्रियां कम है वो उतने कम बांधेगा, जिसके पास इंद्रियां ज्यादा है उसको सब्जेक्ट ज्यादा मिल रहे हैं, जिसके पास योग कम है वो कम कर्म बांधेगा, जिसके पास योग ज्यादा है वो ज्यादा कर्म बांधेगा, दोनों साथ में ऐसा। अब क्या हो गया, ये एक ही इंद्रिय वाला है, तो एक ही इंद्रिय के अंदर इसके कितने 8 मात्र स्पर्श है। एक इंद्रिय के मतलब स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के 8 जात के स्पर्श है, तो उसको अपना सारा व्यवहार जो है इसी से करना है। इंद्रियां किस लिए चाहिए, इंद्रियों का काम क्या है? अब मैं वापिस पुराने क्लास में जाऊं तो रिपीटेशन हो जाएगा। इंद्रियां बाहर से ऑब्जेक्ट का नॉलेज, ज्ञान, दर्शन लाकर आत्मा तक पहुंचाती, बस इंद्रियों का काम इतना ही है। तो आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन जो है पांचों इंद्रियों के साथ है, तो उसके कारण वर्ण गंध रस स्पर्श सब पुद्गल के जितने गुणधर्म है, वर्ण गंध रस स्पर्श, अब जीव को वो ग्रहण करना है, तो उस ग्रहण करने के लिए जीव के पास जो है इंद्रियां होनी अनिवार्य है। अब इंद्रियां नहीं होगी तो जीव जो है इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, अब देख भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आत्मा ने जो शरीर बनाया है, आत्मा ने जो शरीर बनाया है उसके लिए पांचों इंद्रियों को अंग रूप में जोड़ दिया है, ताकि वो बाहर के सब पदार्थों का ज्ञान दर्शन ग्रहण कर सके। नहीं तो बिना ज्ञान दर्शन के जीव का व्यवहार चलेगा ही नहीं। अब नहीं चलेगा तो जीव क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये सब इसको करना अनिवार्य है। अब इस तरह से इसने अपनी तरह से इंद्रियां बना ली, योग बना लिया। अब मैंने अभी आपको बताया बिना शरीर के तो कोई जीव संसार में रह ही नहीं सकता, अब शरीर तो बनाना ही बनाना। अब ये कार्मण वर्गणा तो कर्म बनाने के लिए, आगे की क्लास में हम सीख गए हैं कि औदारिक वर्गणा लेकर के आप शरीर बनाएंगे, उसके बिना शरीर नहीं बनेगा। और सभी वर्गणा जीव को ही काम आने वाली है।
पुद्गल को तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है, पुद्गल को तो कोई काम आने वाली नहीं। और ये नेचुरल फॉर्म के अंदर एटम्स जो है समान गुण धर्म वाले जुड़ करके वर्गणा बन जाते हैं। हम बनाने नहीं जा रहे हैं, जीव को बनाना नहीं है, वो नेचुरल फॉर्म के अंदर 14 राजलोक में अनंत 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 पुद्गल परमाणु है ही। और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से सबका जुड़ना मिलना बिखरना संयोग वियोग संघात विघात होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। अब उस प्रकार के पुद्गल परमाणु मिले तो औदारिक वर्गणा। अब श्वासोश्वास वर्गणा बनी तो उसके अंदर स्निग्ध स्पर्श की मात्रा नहीं है, भाषा वर्गणा में नहीं है, वो आत्मा के साथ नहीं चिपटेंगे। अब ये हमने क्लास पूरी कर ली है, अब उसमें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आज हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेना, ले करके कर्म बनाना। महिला डब्बे में से आटा लेगी, आटा लेकर पानी वगैरह डाल करके उसको पिंड बनाएगी और फिर उसको उस प्रोसेस से रोटी बनाएगी। वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर अब जीव को अपनी तरह से कर्म बनाना है, सबको बनाना है, सबके लिए। तो कार्बन वर्गणा लेना किसको है, लेगा कौन, लेने के लिए साधन कौन है? बोलने वाले आप हो और मोबाइल एक डिवाइस जो है उसमें मैकेनिज्म है, वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम कर रहा है। आपका बोला हुआ साउंड जो है वहां भेज रहा है, सामने वाले का बोला हुआ आपके यहाँ सा। तो साउंड क्या है, वो भी तो पुद्गल के परमाणु है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये सारा मैकेनिज्म जो तैयार किया हुआ है, अब उसके कारण जो है रिले भी हो रहा है और आपके पास आ भी रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो आत्मा के पास साधन क्या है? अब बाकी आत्मा एक ही चेतन है, बाकी के सब जड़ साधन है। इंद्रिया भी बनाएंगे तो जड़ पुद्गल में से, तीनों योग भी बनाएंगे तो जड़ पुद्गल में से, मन बनेगा तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से, शरीर बनेगा तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से, वचन बनेगा तो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु से। बिना इसके तो बनेगा ही नहीं। जब आत्मा बना लेती है तो बनाने के बाद आत्मा प्रदेश उसके साथ जुड़े रहते हैं। जीव बन गई, अब जीव के अंदर आत्मा प्रदेश इस तरह से जुड़े हैं कि जीव के अंदर जो बर्ड्स है उसके कारण कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं तीखा, कहीं खारा, कहीं कड़वा बरोबर आपको स्पर्श होता है। और ये रस रस अंदर जाके सीधे आत्मा को पता चल रहा है, जीव को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जीव तो एक साधन माध्यम है, जीव के साधन माध्यम से आत्मा को अंदर पता चल रहा है। मैंने खट्टा खाया, मीठा खाया, तीखा खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। आप क्या समझते हैं ब्रेन में? ब्रेन तो एक मैकेनिज्म के लिए खाली डिवाइस है बस। ब्रेन में अगर आत्मा प्रदेश है तो पता चल रहा है, नहीं है तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। डेड बॉडी के मुंह में आप गरम गरम चाय डाल दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं बोलेगा। डेड बॉडी के मुंह के अंदर एक मुट्ठी भर के मिर्ची डाल दो, क्या बोलेगा? वो रोएगा, हंसेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी आत्मा अंदर है तो मिर्ची खाते हो तो आपको लगता है कि हाँ मिर्ची खा रहा हूं मैं। अगर आपको बोला जाए बिना नमक मिर्ची का खाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों भाई साहब, बिना नमक मिर्ची का खाने में क्यों मुश्किल होता है? बस मति ज्ञान की मेमोरी में जीव के साथ के सारे रस को अंदर मेमोरी में सेट कर दिया। अब उसके कारण जो है आपको बिना नमक मिर्ची का आएगा तो तकलीफ हो जाए, और कोई कारण नहीं है सारा। अब ये हमारी समझ आनी चाहिए। तो ये हमने पहले क्या किया है, जीवों का एनालिसिस करके इन शॉर्ट एक टेबल तैयार किया। मतलब इस 5 डिवीजन में संसार के समस्त जीवों का समावेश होगा। आपने नोट्स कर लिया है, लिख लिया है। अब आगे क्या है कि जीव जो जिस तरह से है, अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये जो है इधर ये आत्मा है,
अब ये आत्मा के पास क्या है? राग द्वेष। अब राग में से क्या निकल रहा है? इसके अंदर से एक तरफ लोभ है, एक तरफ जो है माया है। द्वेष में से क्या निकल रहा है? मान है और क्रोध है। अब प्रत्येक जीव संसार के, अभी हमने पांचों डिवीजन में सबको देख लिया है, तो सबके अंदर कंपलसरी राग द्वेष है। और राग द्वेष की ब्रांचेस के रूप में ये कसाय है। अब नियम क्या हुआ है उसमें छोड़िए, साथ में संसार में बिना राग द्वेष वाला कोई जीव नहीं है। अब राग द्वेष की ब्रांच के अंदर क्रोध मान माया लोभ है। अब संसार का एक भी जीव बिना क्रोध मान माया लोभ का नहीं है, तो कंपलसरी राग द्वेष हो गए। अब राग द्वेष होने से आपको ये समझ में आ गया, इसके अंदर ये मैग्नेटिक पावर यहाँ है। ये जो मैग्नेटिक पावर आप देख रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक पावर? अट्रैक्ट, खींचना। अब बाहर से ये कार्मिक एटम को अट्रैक्ट करके अंदर खींच के अंदर लेना है। अब ये तो आप समझ गए ना, ये क्या है? ये जड़ पुद्गल के परमाणु है, और ये कौन है? चेतन आत्मा है। अब जब हम वापिस जो है द्रव्यानुयोग की, जैन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की स्टडी स्पेशली करेंगे, तब आपको चेतन जड़ इसका विभाग सब समझ में आएगा। तो चेतन द्रव्य है, चेतन के गुण द्रव्य कोई जड़ में नहीं जाएंगे, जड़ पुद्गल के कोई गुण चेतन में नहीं आएंगे। एक द्रव्य के गुण जो है न तो द्रव्य से नष्ट होते हैं, न द्रव्य से संक्रमित होकर के अन्य द्रव्य में जाते हैं। There is no possibility, there is no chance at all. तो ये विशेषता। अब यहाँ पर कार्बन वर्गना, ये जड़ है, तो जड़ में क्या हो गया? वर्ण गंध रस स्पर्श आ गए सब। इसके अंदर सब है, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब ये जीव जो है कार्बन वर्गना को लेना है। अब इसके पास ये लेयर में पहला यहाँ पर ये करता हूँ कि ये जो है इसके पास क्या आया? अब आप इसके पास पहले ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय का लेवल बन गया था। अब ये इसके पास जो है ये आ गया मन। अब इसके बाद ये आ गया इसके पास वचन योग। अब ये वचन योग का लेयर है इसके बाद। अब इधर जो है आपको ये देखना है कि अब जीव के पास ये आया है अब काय योग। अब इसके बाद यहाँ पर आया ये इंद्रियों का योग। अब ये इंद्रियों के अंदर जो है एक इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, अब इधर तीसरी इंद्रिय, अब इधर ये चौथी इंद्रिय, और इधर ये पांचवी। अब मेन मैग्नेट कहाँ लगा हुआ है? आत्मा में, अंदर राग द्वेष। हाँ, मेन जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके अंदर है। अब ये इसके एक एक इंस्ट्रूमेंट साधन हो गए साहब। अब मन का काम क्या है? विचार करना है। वचन का काम क्या है? भाषा बोलना है। अब काया का काम क्या है? क्रिया करना है। और इंद्रियों का काम क्या है? बाहर के ऑब्जेक्ट का वर्ण गंध रस स्पर्श लाकर आत्मा तक पहुंचा। अब जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बाहर देखा और जब आपका ध्यान उधर गया बाहर का कोई ऑब्जेक्ट देखने में, तो ये अगर अभी आपने एक ऑब्जेक्ट देखा है, अब ये आपके किस इंद्रिय का विषय बन रहा है? अब ये आपका जिस इंद्रिय का, पांचों इंद्रियों का विषय बन रहा है। अब ये खींच करके इधर से काया में लाए। अब इधर से आपके अंदर आता आता जो है, अब
जिस इंद्रिय से आप लेकर के अंदर जा रहे हो, अब आपको जो है क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब कभी आपको जो है किस तरह से किस इंद्रिय तक आपको, एक मैंगो लाया और घर में एक बच्चे ने खा लिया और दूसरे को नहीं मिला, एक ने खाया उसका राग हुआ, दूसरे को द्वेष हुआ। हर माँ बाप क्या चाहते, मम्मी चाहती है कभी दो बेटे हैं दोनों को एक एक आम खिलाओ, लेकिन अब लाया है मिला ही एक है साहब, अब क्या तो दोनों का आधा आधा तो खिलाओगे। जिसको मिल जाएगा एक खा लेगा, उसको पसंद था उसको राग हो गया, दूसरे को द्वेष हो गया, मेरे को नहीं दिया। हर वस्तु में यही होने वाला है। तो यहाँ पर ये मुख्य राग द्वेष। अब ये राग द्वेष है, करने के लिए साधन आपके पास मन है, या तो विचार से कर रहे हो या वचन योग की भाषा में बोल के कर रहे हो या काय योग की क्रिया में कर रहे हो। अब काया का अंग है पांचों इंद्रियां। अब ये साधन है, चेतन करता है अंदर, कर्म कारण है, करण है। कारण आपने जो भी बना लिया जिसके से का, अब इसके बाद में यहाँ जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर यहाँ पर है। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो भी जिस तरह से यहाँ पर है, अब ये आपको खींचना है, अंदर मैग्नेट यहाँ पर है, खींचने वाला राग द्वेष है, और ये खींच करके जैसे ही अंदर लेके आएगा, अब ला करके यहाँ से, अब यहाँ तक तो तीनों साधन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, काय योग भी जड़ है, वचन योग भी जड़ है, मन भी जड़ है। इन तीनों को तो कर्म लगने वाला नहीं है। एक बाहर के ग्लास लेयर समझ लो आप, बाहर के ग्लास लेयर है तो अंदर किसको आएगा, यहाँ आकर के वो कर्म आपको चिपकेगा। तो यहाँ ये आकर के कार्मिक एटम यहाँ पर आकर के चिपक गए। अब यहाँ आकर चिपक गए, अब ये जो है कितने बने हैं, अब किस प्रमाण में कितने बने हैं, ये रोज बनते जा रहे हैं सब। अब यहाँ पर आप नाम देंगे कि अब ये जो है ये कर्म बन, आपने यहाँ आकर के नाम दिया, अब ये कर्म बन। कार्मिक एटम्स वो अंदर आए, अंदर आकर के आत्मा के साथ में जो पुराने राग द्वेष का साधन था उसके साथ में एक रस हो गए। अभी पहली क्लास में हमने सीखा था कार्मिक एटम्स के अंदर स्निग्ध स्पर्श की मात्रा 1000 गुनी बढ़ी हुई ऑलरेडी। कार्मिक कार्बन वर्गना, तो कार्बन वर्गना बने किससे है तो परमाणुओं का ही पिंड है, लेकिन परमाणुओं के पिंड के अंदर अब ज्यादा प्रमाण में क्या है, स्निग्ध स्पर्श है। वो स्निग्ध स्पर्श आकर के कार्बन वर्गना के इन एटम्स को आत्मा प्रदेशों पर चिपकाएगा। अब जाकर के आत्मा प्रदेशों पर चिपकेंगे तब जाकर कर्म बनेगा, वहां तक नहीं तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर है, डब्बे में है, वहां तक आटा है। अब लिया आपने थाली में परात में निकाला, अब पानी घी तेल डाल करके उसको बनाएंगे, अब उसकी रोटी बनेगी साहब। यहाँ पर वही प्रक्रिया हो रही है। तो कार्मिक एटम जो है अब वो आप ग्रहण कर रहे हो। अब इसमें से इधर देखिए ये 5 इंद्रियां और 3 योग, अब आपने कौन सा ऑफ रखा है कौन सा ओपन रखा है। जो ऑफ रखा है उसके परसेंटेज माइनस करिए, जो ओपन रखा है एक्टिव रखा है उसके परसेंटेज आप प्लस में लिखिए, जो ऑफ रखा है उसके माइनस करो, जो ओपन रखा है उसके प्लस में जोड़ो। आपने मन से विचार किया है, नहीं किया, माइनस रखो, बंद करो। आपने बोला है, वचन योग का उपयोग किया है, बोला है तो आप प्लस में ओपन रखो, नहीं तो नहीं बोला है माइनस रखो।
काय युग का शरीर की फिजिकल एक्टिविटी आपने की है, यस प्लस तो प्लस में ओपन रखो, नहीं माइनस रखो, सीधा हिसाब है ना। आप कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी के अंदर सामने वाला आता है तो वो टच किया ना आपको, उसने टच किया तो आप आउट है, उसने टच नहीं किया तो आप आउट नहीं हो। आपने इसके अंदर मन को इन्वॉल्व किया है, नहीं किया है, यस और नो, वचन में भाषा प्रयोग बोला है, मौन रहे हो, नहीं बोला है, या बोला है तो प्लस, नहीं बोला है तो माइनस। आपने 5 इंद्रियों में से किस इंद्रिय का उपयोग किया है अभी, किस इंद्रिय का उपयोग नहीं किया है? आप जितना प्लस माइनस करिए। अब ये सबके लिए है, सबको कर्मण वर्गणा ग्रहण करनी अनिवार्य, बिना उसके कर्म बनेगा नहीं। सुगर पार्टिकल्स क्रिस्टल्स जो है, अब उसकी क्वालिटी क्या है, डिसॉल्वेबल। सॉल्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, इट इज डिसॉल्वेबल है। अब सामने लिक्विड क्या मिला, दूध पानी मिला है, आप उसमें डाल दिया तो वो डाइजेस्ट, उसके अंदर डाइल्यूट होकर के मिक्स हो गया। शुगर की प्रॉपर्टी स्वीटनेस जो थी वो पूरे दूध में घुल गई, दूध मीठा हो गया, शुगर डिजोल्व होकर के अंदर अब एक कण भी आपको नहीं दिख रहा है। आपने सॉल्ट डाल दिया, दाल के अंदर सॉल्ट आपने डाला, वो अंदर डिजोल्व हो गया और डिजोल्व होकर के दाल में प्रॉपर्टी उसकी आ गई, दाल खारी बन गई, बात पूरी हो गई। यहाँ कार्मिक एटम्स आपने खींच करके राजवेश से लिए, ये जो है एक एक ग्लास के बाहर पर्दे लगे हुए हैं, तो रेस तो डायरेक्ट आएगी ना। ये तो ग्लास है बाहर के, अगर बाहर से लाइट, टॉर्च लाइट बाहर से किसी ने डाले तो वो डायरेक्ट उसका फ्लैश जो है आत्मा तक आ जाएगा, प्रकाश तो सीधा अंदर ही आने वाला है। अब आपने ये ग्रीन रखा है, ये रेड रखा है, ये येलो रखा है, ये ब्लैक रखा है, तो प्रकाश कैसा होके आएगा? अब ये जनरल सबके लिए मैंने बताया, फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। मैंने अभी एनालिसिस किया, टेबल बताया था, एक इंद्रिय वाले, विकलेंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय वाले, ये सब के लिए। अंदर सबकी आत्मा तो है ही है, आत्मा में तो कोई फर्क नहीं, आत्मा सबकी एक शरीर की है, बस शरीर सबका अलग अलग है। क्यों शरीर अलग अलग है? उस योनि में जाकर के जीव ने अपने हिसाब से वैसा शरीर बनाया, इसलिए सबका शरीर अलग अलग। और अब किसी के पास मन है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास वचन है, किसी के पास वचन नहीं है, किसी के पास काया है, किसी के पास काया और वचन दोनों है, किसी के पास काया वचन और मन तीनों है। अब कोई एक योग वाला है, कोई 2 योग वाला है, कोई 3 योग वाला है, तो स्वाभाविक है, बट नेचुरल है कि एक योग वाला 10% कर्म बांधेगा, 2 योग वाले 50% कर्म बांधेंगे और तीनों योग वाले 100% पूरे कर्म बांधेंगे। सेम लाइक उसमें इंद्रियों का करिए, एक ही इंद्रिय वाले हैं तो वो बेचारा कितना 10% ही कर्म बांधेगा, 2 इंद्रिय वाला 30% बांधेगा, 4 इंद्रिय वाला 50% बांधेगा, फिर 5 इंद्रिय वाला जो है 100% बांधेगा। तो सबके अपने अपने योग हो गए, अपने अपने हिसाब से सबको देखना है। अब इधर मैंने ये जीव लिया, एक एक जीव की बात कर लो आप। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जीव जो है, अब इसके अंदर ये जीव है, ये कौन सा है, एक इंद्रिय के अंदर आया, वनस्पति काय के अंदर आया। अब इसके पास एक योग है और ये एक इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। ये इसकी स्पर्श इंद्रिय है और इसको 8 प्रकार के स्पर्श। अब ये इसका काय योग बाहर शरीर है। अब इसके पास जो जिस प्रकार की एक इंद्रिय है
अब इसके पास अपनी तरफ से वचन योग नहीं है, बरोबर। तो एक योग एक ही है, इंद्रिया एक ही है, और इसके पास 8 प्रकार का स्पर्श हो गया। अब ये जो चाहिए, ये कार्मिक एटम्स है, ये इसको ग्रहण करके लेना है। कौन काम कर रहा है इसके लिए? ये मैंने बनाया साहब, ये आप देखेंगे। ये एक पत्ता है, अब ये इसका एक इंद्रिय जीव। अब इसका ये कार्य योग हो गया, ये इसकी जो है स्पर्श इंद्रिय हो गई, और ये 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। अब इसके इस जीव के रागद्वेष इसके साथ में है। अब इसको कार्मिक एटम बरोबर लेना है। अब ले करके ये कर्म मानता जाएगा, कर्म बनाता जाएगा। अब कर्म बनेगा, कर्म प्रकृति तैयार हुई, तब जाकर के ये लेकर के अपना शरीर बनाएगा। अब शरीर बनाने के लिए उसको कलर चाहिए, तो ग्रीन कलर देगा। फ्लावर्स के अंदर सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, ये सब अपने अपने तरीके से बनेगा। अब इसको लेना है तो ये भी एकेंद्रीय वनस्पति का है, ये एकेंद्रीय वनस्पति का है। अब इधर मैं आपको चेंज कर बताता हूँ कि चलो भाई इसके अंदर, अब ये जो है इसके अंदर ये पोटैटो है, अब इसमें एक साथ में अनंत जीव है। अब जीव आपको लग रहा है अनंत है, पर शरीर तो एक ही है ना। अनंत जीवों ने मिल करके एक ही शरीर बनाया है। अब सबके लिए काय योग एक ही है, ये जो है ये इसकी काया है, ये स्पर्श इंद्रिय है इसकी, और अनंत जीव एक साथ में है, तो सबको कार्बन वर्गना लेनी ही लेनी है। अब रागद्वेष है कि नहीं? आपने इसको कुकर के अंदर जो है बॉईल करने के लिए रख दिया, ऊपर से नमक डाल दिया। अब अनंत जीव एक साथ में चलेंगे, इतना उष्ण स्पर्श सहन नहीं होगा, इनकी वेदना पीड़ा बढ़ेगी। अब इन अनंत को एक साथ मरना पड़ेगा। इनका द्वेष किस पर है? जिसने इनको गर्म पानी में बॉईल करने के लिए डाला, तो उसका द्वेष बनेगा कि नहीं? अब राग द्वेष सब अनंत के अंदर है, इनको सबको कार्बन वर्गना लेकर के कर्म बांधना ही बांधना है। तो वही जो इसके पास है, काय योग इसके पास भी है, स्पर्श इंद्रिय एक ही इंद्रिय है, तो वो इसके पास भी है। सिर्फ जीवों की संख्या इसके अंदर एक थी और इसके अंदर अनंत है। तो अनंत काय की कैटेगरी में आलू है, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूला है, शकरकंद है, सूरन है। तो महावीर ने क्यों ना कहा आपको भाई, अब अनंत जीवों को मारने का, हिंसा का काम तो मैंने किया, मेरे कारण हो रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मुझे कर्म बंध कितना होगा? अब अनंत जीवों का मारने का कर्म मुझे भी इतना ही मल्टीपल होके ही कर्म बंधेगा। तो मल्टीपल कितना? अनंत गुना होगा। इसके अंदर तो एक ही जीव का, तो इसका एक जीव है, तो मुझे मल्टीपल कितना होगा? एक का ही होगा। मेरे लिए मैं खा रहा हूं तो मैंने एक मैंगो खाया, आपने अगर भिंडी खाई, भिंडी के अंदर 10 सीड्स है, तो 10 जीव का मल्टीपल हुआ। आपने टोमेटो खाया है, टोमेटो के अंदर 200 सीड्स है, तो 200 का मल्टीपल हुआ आपको, अनंत का तो नहीं हुआ साहब। बट इफ यू आर ईटिंग दैट अनंत का, ऑनियन है, गार्लिक है, जो भी है, या पोटैटो है, तो which contains the infinite numbers of the living being inside that body. ये तो शरीर है, काय योग शरीर है इसका। अब शरीर बना तो नहीं है, पोटैटो कोई मशीन में तो नहीं बन रहा है तो ये भी एग्रीकल्चर फॉर्म में वनस्पति है। अब लोग मशरूम खाते हैं, तो मशरूम क्या है? ये भी इसकी है, एलोवेरा है। व्हाट इज दैट एलोवेरा? एक फैमिली है सबकी,
दे आर ऑल द सिमिलर फैमिलियर। एलोवेरा भी वही है, अनंत काय है, मशरूम भी अनंत काय है। तो महावीर ने ये डिवीजन क्यों किया? ये प्रत्येक वनस्पति का है, ये साधारण वनस्पति का है। साधारण वनस्पति में द बॉडी इज सिंगल वन बॉडी, बट द लिविंग बीइंग्स आर द इनफिनिट इन नंबर्स। प्रत्येक वनस्पति काय में द फिजिकल बॉडी इज ओनली द वन एंड द लिविंग बीइंग इनसाइड इज ओनली द वन। टोमेटो में 200 है तो 200 गिनेंगे हम। आप काकड़ी काकुम्बर के अंदर 200-300 है तो आप 300 गिनिए ना। बट व्हाट अबाउट अनंत? अनंत से तो बचेंगे हम, नहीं तो अनंत जीवों की हिंसा तो हमको करनी है। जो करे वो उसको लेकर कुकर के अंदर बॉईल करेंगे, बॉईल होने के बाद अब उसकी स्किन निकालेंगे, अब स्किन निकाल करके पीसेस करेंगे, अब मिर्च मसाला डाल करके आप खाओगे। बेटर कि आइदर यू कैन यूज द बनाना सीड, कच्चे केले के, अब कच्चे केले की सब्जी बनाओ, इट विल लुक लाइक द पोटैटो, लेकिन बनाना के अंदर तो एक ही जीव रहेगा ना, तो आपको तो अनंत जीव की हिंसा का पाप नहीं लगेगा। और स्वाद तो आपको, टेस्ट तो आपको मसाले का आने वाला। आपको जो लाल मिर्ची डालनी है, ब्लैक पेपर डालनी है, सॉल्ट डालना है, शुगर डालनी है, वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज दैट। टेस्ट तो आपकी जीभ पर टेस्ट है ना, उसमें तो कोई टेस्ट नहीं है। आपकी जीभ पर टेस्ट किया, जो ऐड करना है, जैसा ऐड करना है करो आप। अब हमको ये देखना है, या तो फिर आप बोल दो हमारे अंदर ही मिथ्या तो ऐसा है, तो वो अंदर से मैं नहीं मानता, मैं ये सब नहीं मानता, ये महाराज अपने गप्पे लगाते, हमको हमारा जो खाना है पीना हम खाते रहेंगे, तो फिर बात ही पूरी हो गई ना। तो वो आपके अंदर जो है रागद्वेष की ग्रंथि के साथ अनंतानुबंधी मिथ्यात्व मोनीय है। अब वो सबके अंदर, इन जीवों के अंदर भी है, इस जीव के अंदर भी है। अब कर्म तो सबके, बिना कर्म का तो कोई नहीं है। अब यहाँ पर हमने लिया ये 2 इंद्रिय वाले जीव लिए, ये बैक्टीरिया लिया आपने, ये 3 इंद्रिय वाले जीव लिए। अब ये अलग जीव है, ये अलग जीव है, ये 4 इंद्रिय वाले। क्या बढ़ा है? 1 इंद्रिय बढ़ी और 2 योग बढ़ गए इसके साथ में। अब 2 योग में क्या आया? एक तरफ काय योग और वचन योग, 2 आ गए। इसको भी काय योग है और वचन योग है, इसको भी काय योग है और वचन योग है। अब इनको भी यही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेने ही लेने। तो 2 इंद्रिय आ गए, 2 इंद्रिय के सब्जेक्ट कितने जुड़ गए इसके पास में? पहली इंद्रिय के 8 और दूसरी इंद्रिय के 5। अब ये इसको 10 रस होगा, ये 13 जो है ये इसके साथ इसका असभ्य रस जुड़ गए साथ। 3 इंद्रिय के पास में, इसके पास क्या है? 8 स्पर्श, 5 रस और 2 गंध। अब ये 15 हो गए साथ। अब 4 इंद्रिय वाले के पास क्या आया? 8 स्पर्श है, 5 रस है, 2 गंध है, 5 जो है कलर है। अब ये इसके पास आया तो इसके पास कितने? ये 20 जुड़ गए। जो एक इंद्रिय ज्यादा मिल गई थी उसकी प्रॉपर्टी उसके पास ज्यादा आ गई, तो ये इंद्रियां इसके लिए काम कर रही है और 2 योग काम कर रहे हैं साथ। तो इससे इनको कर्म कार्मिक एटम्स को अंदर लेकर के बांधना है। आपके घर में टीवी लगा है लेकिन एंटेना तो टेरेस पर है ना, तो एंटेना से आप जो है वो वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे। आप जब एंटेना से वेव्स एब्जॉर्ब करेंगे वो आपके जो है बॉक्स में आएगी और वो आपके स्क्रीन के ऊपर रिले होगी, वो उसका मैकेनिज्म है। बस आपको इतना ही तो देखना है। अब यहाँ पर आपने देख लिया 2 इंद्रिय वाले जीव, अब वो कितने लेकर के कैसे कार्मिक एटम को लेंगे? 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, तो इसके जितने ये इंद्रियों की प्रॉपर्टीज में जो वर्ण गंध रस स्पर्श जितके जितने बढ़े उसके साथ उतने राग द्वेष है। अब उसको जो इस इंद्रियों से जो ज्ञान दर्शन मिलेगा
उस हिसाब से उसको राग द्वेष करना है। अब इंद्रियों के विषय मुख्य है। इंद्रिया क्या है? काया का अंग है और इसके साथ वचन योग जुड़ा हुआ है। अभी मन नहीं है तो मन के माइनस हो गए इनको। पांचवी इंद्रिय नहीं है तो पांचवी इंद्रिय के माइनस हो गए। अब इनको जितने कर्म बनने वाले हैं वो काय युग से, वचन युग से और इंद्रियों से। बस बात इतनी से, इसका इंस्ट्रूमेंट साधन इसके पास इतना ही है। अब रही बात आगे चले। अब इन इंद्रियों के साथ में ये हमारा मनुष्य का आ गया था। अब मनुष्य आ गया तो ये इसने अपनी तरफ से पांचों इंद्रियां बना दी। अब पांचों इंद्रियां जो बना दी, अब एक इंद्रिय हमने जो है ये बनाई अपनी तरफ से। ये पहली इंद्रिय है, ये आपकी दूसरी इंद्रिय है, ये तीसरी इंद्रिय है, ये चौथी इंद्रिय है और ये आपने जो बनाई है ये पांचवी। अब इन पांच इंद्रियों के पीछे जो है इधर हमारा मन है और इस मन के पीछे अब यहाँ पर चेतन आत्मा है और इस आत्मा के घर में अब ये यहाँ पर आपका राग और ये यहाँ पर द्वेष। अब इधर हमारा ये काय योग हो गया, इधर हमारा वचन योग हो गया। तो क्या हुआ? हमारे लिए तीनों बात हो गई। एक, तीनों योग हो गए, पांचों इंद्रियां हो गई। अब ये तीनों योग और पांचों इंद्रियां दोनों साथ में है और पांचों इंद्रियों के जो है 23 विषय बन गए। अब ये आपके लिए है मुख्य। अब ये चल करके कारण वर्गना के पुद्गल परमाणु को खींच करके अंदर लेना है। अब जब आप जिसका उपयोग करोगे, अब इधर आपका मन जुड़ गया तो विचार आपके साथ आ गए, तो या तो राग विचार में आए या द्वेष विचार में आए। अब ये आते 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 आपको यहाँ पर जो है अब ये नया कर्म, यहाँ कार्बन वर्गना ली, आपने ये कर्म बांधा। अभी इधर आपने ये कर्म बांधा है, इधर आपने ये कर्म बांधा है। अब ये विचार करके बांधा है, ये भाषा बोल करके बांधा है, ये कायिक क्रिया करके बांधा है। अब ये हमारे साथ जो जुड़ गए सब, अब ये आते आते आपके सब कर्म बन गए। अब ये सब यहाँ पर आपके कर्म बनते जा रहे हैं। जो कार्बन वर्गना हम बाहर से लेते आ रहे हैं ये कार्बन वर्गना है। अब मैंने आपको बताया कि भी मैग्नेटिक फोर्स तो आपका कहाँ पर है? मूल अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ था इसने काम किया है। अब ये काम इसके द्वारा हुआ है। अब ये आते आते कार्मिक एटम, जड़ पुद्गल परमाणु के जितने एटम्स आपने लिए और लेकर के इधर जो है आपने मन वचन काया के साथ जुड़े, ये आत्मा के साथ चिपक गए। अब चिपक कर कर्म बन गया। कैसे बन रहा है? ये जब तक बाहर है वहां तक पुद्गल के परमाणु है, वो अपने आप में वो कर्म नहीं है, ऐसा वो खाली एटम ग्रुप्स है। अब वो ले करके आपने अंदर ये अट्रैक्ट करने का काम किसने किया है? खींचने का, अंदर लाने का काम किसने किया है? इसमें कोई कुछ भी नहीं है, तो कार्मिक एटम्स है। जब तक आप अट्रैक्ट करके खुद आप खींच करके नहीं लोगे वहां तक तो कर्म बनने वाला ही नहीं है। अब आत्मा नहीं, करता तो आत्मा है, करता आत्मा है, करता चेतन है, तो शक्ति आत्मा की है। रागद्वेष कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। क्यों कर रही है? कर्म बंधे हुए हैं, ये रागद्वेष है साथ में। संसार में एक भी जीव, अनंत अनंत सब जीवों में एक भी जीव बिना रागद्वेष का तो कोई है ही नहीं। अब रागद्वेष तो करना ही करना है। अब करने के लिए साधन आपके पास मन वचन काया के,
इंद्रियां आपके पास है। अब हमारे पास क्या हो गया, लास्ट डिग्री हमारे पास, इंद्रियां 5 कंप्लीट, योग 3 कंप्लीट, सब्जेक्ट 23 जो है विषय हमारे सब कंप्लीट। तो हमारा कर्म बंध सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हमारा कर्म बंध होगा। अब आप देख लो, एक डॉग है, आपका पेट डॉग है या कैट है या काऊ है या गोट है, तो वो बेचारे कहाँ आलू प्याज लहसुन गाजर मूला सब खाने जाते, वो घास खा करके अपना जीवन चला लेते। उनको तो खाली घास ही खानी है। अब उनको क्या आप पोटैटो की सब्जी बना के खिलाएंगे? आप उनको कोई जो है ऑनियन देंगे, गार्लिक देंगे, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं था, वो घास खाया, अपना पेट भर लिया। लेकिन अब मनुष्य जो है उसको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बनाकर खा रहा है। अभी आप इनको बीना बहन को बोलो कि रोज करेला खा जाओ ऐसे ही कच्चे, अभी देखो मुंह बिगाड़ेंगे। लेकिन वो करेला लाएंगे और अपना टेस्ट इनको कैसा चाहिए, तो करेला का कड़वापन निकाल देंगे, फिर उसमें शक्कर गुड़ डालेंगे, फिर नमक मीठा और फिर खट्टा। तो उनको दूसरी इंद्रिय के अंदर, रसनेन्द्रिय के लिए कैसा पसंद है, तो पीछे कौन है, राग है। तो राग के अंदर उनका लोभ क्या है, ना ना आपने तो એવું જોઈએ છે, आपने गल्या ज करेला खावाना છે। अब क्या करना है, वो अब कड़वा रस ही नहीं चाहते हैं, तो कड़वे रस के प्रति इनका द्वेष है और मीठे रस के प्रति इनका राग है। હવે જ્યારે જ્યારે કારેલા આવશે ને કારેલા લાવશે ત્યારે આ જ કરવાનું, હવે મેમરી સેટ છે તો वैसा ही बनाना है, वैसा ही खाना है। હવે કોઈ મહેમાન આવી ગયા, એમના गेस्ट आ गए, बड़ी अच्छे करेला की सब्जी बनाए, तो 4 मेहमानों ने बहुत प्रशंसा की, ओह बीनाबेन શું માસ્ટરી છે એમની, क्या बनाते हैं साहब, अरे वाह, आजे तो आंगला चाटता ज रही गया आपने। तो अब ये 10 गुना और राग बढ़ गया। अब 10 गुने करेला का सब्जी बनाने का राग, फिर मेहमानों की प्रशंसा का राग, तो अब मल्टीपल होता ही जाएगा ना। वो कितना मल्टीपल होगा। अब क्या करना साहब, हर व्यक्ति के लिए ये समस्या है। हर स्त्री जो है रसोई बनाती है तो एक अपेक्षा रखती है, हाँ साहब गेस्ट आए हो या पति हो या 2 हो तो हमारे जो है थोड़ी प्रशंसा तो करे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा बनाते हैं, क्या कमाल का बनाते हैं साहब। अब ऐसा तो है ही साहब। अब किसी को बोलो, आप ऐसा बहन को बोलो कि भाई लौकी दूधी की सब्जी बनाओ, बिल्कुल नमक मिर्ची कुछ भी नहीं डालना है, तो अभी मुंह बिगाड़ देंगे। अरे आवू तो के मोढ़ाમાં જતું હશે, કે आवू तो के मोढ़ाમાં જતું હશે। ये जब अलूना आंबिल करने की नौबत आती है, जैसे होली आएगी अलूना आंबिल करने की, तो इतना राग द्वेष होता है मन के अंदर, इतना राग द्वेष। શું મહાવીર સ્વામીને શું ગાનપણ સૂજ્યું, આવી રીતે મીઠું નહીં નાખવાનું, મરચું નહીં નાખવાનું, તીખું નહીં કરવાનું, કેવી રીતે ભાવે, કઈ રીતે ખાવું, કઈ રીતે। कोई महावीर स्वामी ने नहीं बोराव्યું એટલે हमारा माटे ना पाड़ी। ये ऐसे विचार बहुत चलते हैं। आपके वहां नहीं चलते होंगे तो इंडिया में चलते होंगे, लेकिन बहुत विचार चलते रहते हैं। महावीर ने कहा आप आहार लीजिए, आंबिल के अंदर आपको ग्रेन्स एंड पल्सेस दोनों मिल रही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, इधर आपको प्रोटीन मिल रहा है, इधर कैल्शियम मिल रहा है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। What about the रस, जो जीव के लिए रस मिलना चाहिए था, वो आपका एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं मिल रहा है। तो महावीर कह रहे हैं कि आपको खाने के लिए मिल रहा है, बॉडी की पुष्टि, शरीर की पुष्टि हो रही है, मात्र आप रागद्वेष से बच रहे हो। और वो खाने में आप रागद्वेष नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी निद्रा हो रही है। ओनली रीजन बिहाइंड दैट, आपको रस घटाना है। आप रस छोड़ो, नहीं 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 साहब મને આંબિલ नहीं साहब इतना करता हूँ, उपवास करी लो, मैंने उपवास फावे छे। नहीं खाना अच्छा है, लेकिन खाना है तो मेरे चाहत के हिसाब से, इच्छा के हिसाब। इच्छा कहाँ से आ रही है?
इच्छा से, राग द्वेष में से आ रही है। बिना राग द्वेष की इच्छा ही नहीं होती है। तो जितनी इच्छा हम कर रहे हैं वो राग का उदय है। इच्छा मतलब राग का उदय, इसको कहते हैं इच्छा। इच्छा मतलब द्वेष का उदय, इसको कहते हैं इच्छा। अब राग की ब्रांचेस है क्रोध और ये माया और लोभ, द्वेष की ब्रांचेस है क्रोध और मान। तो ये कसाय वृत्ति आ गई। अब ये क्रिया में आ गया, वचन मन में विचार में आया। अब जिसमें आया तो इसके साथ सब बने हुए, इधर मनोयोग है, इधर वचन योग है, इधर काय योग है। अब क्या करना सर? बिना बहन के यहाँ गेस्ट बन के गए, उन्होंने करेले के सब्जी के अंदर कोई खट्टा मीठा कुछ भी नहीं डाला ही नहीं उन्होंने। तो मेहमान ने जाकर के, आपने बीजी भगत एमने त्या देवानु नहीं, आपने भी, तो उन्होंने राग द्वेष की गांठ बांध ली। अब वो आए 5 बरस के बाद, वापिस आए 5 बरस के बाद आए तो वही बात याद करके आए, बिना बेन हमें तमारे त्या ए दिवसे આવ્યા ત્યારે તમે એવું શાક ખવડાવ્યું તો હાવ ખટું મીઠું કઈ નહીં, हमारो तो जीभ कड़वी થઈ गई। अब 5 बरस पहले की क्या जीभ के ऊपर लगा हुआ है? अब जीभ के ऊपर कुछ चिपका हुआ है क्या? No. कुछ भी नहीं है, बट इट इज स्टोर इन मेमोरी। अब वो मेमोरी में आपने राग द्वेष की बातें स्टोर कर दी। जिस मेमोरी में आपको नॉलेज डालना था, अब वो नॉलेज तो नहीं डाला और आपने राग द्वेष की बात डाली। अभी जाके बिन्ना बहन को पूछो, जनक भाई को पूछो, भक्तामर तो क्या नहीं आवड़ता, परंतु ये बातें उनके दिमाग में, ब्रेन में अंदर शॉर्टेज इतनी सेट हो चुकी है साहब, अब वो डिलीट भी नहीं हो रही है। कंप्यूटर पे तो क्या एक स्विच करो तो डिलीट तो होता है, लेकिन ये ब्रेन में से डिलीट भी नहीं हो रहा है साहब। 5 बरस पहले की बात, 20 बरस पहले की बात वो दिमाग में। एक बहू ने तो कहा कि वो लगन करीने आवी तेरे से सासू आवो बोल्या था। अब सासू भी मर गई और बहू भी बुढ़ी हो गई, तो भी बोले 40 बरस पहले की बात यार, आज भी उनको दिमाग में याद है। अब सासू मरने के बाद भी वो अपने ब्रेन में से, मेमोरी में से डिलीट करने को तैयार। तो ये राग द्वेष हो रहे हैं ना, राग द्वेष के अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स है। अब वो खींच करके कार्बन परगना को लाते। ये जड़ पुद्गल परमाणु, ये बाहर पड़े रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, कहीं पर कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे आपका। अब ये जो है, यही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये यहाँ पर ये है सिद्धशिला और यहाँ पर अनंत आत्मा है। अब ये सिद्ध आत्मा जो वहां पर है, तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु यहाँ चारों तरफ पड़े। ये कार्बन वर्गना जो है, अब ये यहाँ पर पड़े हैं साथ। अब क्यों नहीं बंद हो रहा है इनको? वितरागी नहीं, वितरागी। अब इनके पास राग द्वेष नहीं है, इनके पास इंद्रियां नहीं है, इनके पास योग नहीं है, इनके पास मन नहीं है, इनके पास वचन नहीं है, इनके पास काया नहीं है, इनको कोई ग्रहण करना ही नहीं है। ये सारे बाहर के साधन इंस्ट्रूमेंट इनको ग्रहण करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है ऐसा। तो क्यों करेंगे? तो इतनी अनंत कार्बन वर्गना वहां पर सब है, इसलिए सिद्ध को कोई कर्म बंधेगा ही नहीं। एक कण भी नहीं लेना। ये इसके इनके ऊपर टच होके यहाँ पड़ी, आप ये देखो, इनके आत्मा प्रदेशों पर ये टच होकर के यहाँ पड़ी है। तो पड़ी है तो पड़ी है, उसको क्या करना है? उनके ऊपर टच, अब बॉडी तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा प्रदेश तो है ना, आत्मा तो है, ये बरोबर उनके ऊपर टच होकर पड़ी है। उनको कोई ग्रहण करना नहीं है, अनंत में से एक भी नहीं लेना है, वहां उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर आप ये एकेंद्रिय जीव है, ये पृथ्वी काय का जीव है, ये पानी का जीव है, ये अग्नि का जीव है, ये वायु का जीव है, और ये वनस्पति का जीव है, और ये निगोद का गोला है, ये यहाँ पर ये निगोद का। अब ये सभी सूक्ष्म केंद्रीय है, पृथ्वी का, पानी का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, निगोद के गोले, ये सब सूक्ष्म एक केंद्रीय वहां पर है। और उनको कर्म बांधना है तो वो रोज लेंगे, वो रोज बांध देंगे।
कार्बन वर्गना वहां पर जो है ये ले रहे हैं, लेकिन सिद्धात्मा नहीं लेंगे। इनको रोज कर्म बांधना है। निगोद के गोला है, ये निगोद का गोला है, कितने को जीव है? एक निगोद के गोले में अनंत जीव है। अब इनको सबको कर्म मानना है तो वहां कार्बन वर्गना तो होनी तो चाहिए कि नहीं? तो कार्बन वर्गना तो 14 राजलोक में सर्वत्र उपलब्ध है, एक भी कोना बाकी नहीं है। और एक कार्बन ही नहीं, 8 वर्गना बात सर्वत्र है। तो अब ये जीव है तो औदारिक वर्गना भी लेंगे तो शरीर बनाएंगे, नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो इनके लिए वहां पर सब सुविधा है, ये लेंगे और बनाएंगे। और इनके पास में ये सिद्ध है, बिल्कुल टच होकर के सिद्ध आत्मा वहां पर है, वो एक भी नहीं लेंगे। और अनंत काल तक सिद्धों को वहां स्थिर रहना है, और अनंत काल तक कार्बन वर्गना वहां पर रहेगी, सब कुछ भी नहीं होगा। ग्रहण करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है सब। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया? हमारे लिए प्रति क्षण का हो गया, प्रति क्षण समझे के लिए। आपको कितना टाइम लगता है? क्या घड़ी में देखेंगे कि आप यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के कुंतल परमाणु जो है, अब ये आपको जो अंदर लेना है, अब ये अंदर लेने के लिए आप ये देखेंगे अब कितना समय लगता है, आप कितनी सेकंड लगेगी? आपकी भाषा में सेकंड, महावीर स्वामी की भाषा में समय। अब इतना ऑटोमिज्म है अंदर, फास्ट ऑटोमिज्म है, डिजिटल से भी ज्यादा फास्ट ऑटोमिज्म है यहाँ पर, कि आत्मा जैसे ही राग द्वेष करती है फटाफट 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 ये कार्बन वर्गना अंदर खींची आती है। अब आप ये बोलो मैं आंख बंद कर दूं तो नहीं आएगी, आंख को कोई लेना देना नहीं है। मन वचन काया के तीनों योग तो है ना। आप रात को बिस्तर में सोए हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपके विचार तो चल रहे हैं ना। मन तो आपका एक्टिव है, आपके विचार तो चल रहे हैं। आपने बोला कि नहीं नहीं नाइट है, लैंप ऑफ कर दिया है, लाइट भी ऑफ है, अब कुछ भी नहीं है, मैंने भी आंख बंद कर ली है, अब कार्बन वर्गना अंदर जाएगी कहाँ से? भाई साहब, कार्मिक एटम्स को अंदर जाने के लिए कोई बॉडी में होल होना जरूरी है क्या? कोई दरवाजा खुला रखना चाहिए? कोई खिड़की खुली रखोगे तो कार्मिक एटम्स अंदर आएंगे, आंख खुली रखोगे तो अंदर जाएंगे? नॉट एट ऑल। अंदर मैग्नेटिक फोर्स राग द्वेष का पड़ा है, वो एक्टिव है, मन आपका एक्टिव है। तो ठीक है कि बिस्तर में सोए हुए हो, इसलिए काया से कर्म बंद नहीं होगा, इंद्रियों का उपयोग नहीं है, तो इंद्रियों का प्लस माइनस चला जाएगा, काया का माइनस जाएगा। मौन हो वचन से तो उसका माइनस हो गया, प्लस हो गया मन का। तो जिसके माइनस हुए उसके परसेंटेज घटा दो, जिसके प्लस है उसके बढ़ा दो सा। अब मन से कर्म बंद हो रहा है तो हो रहा है। अब क्या करें? रात तो 8-10 घंटे की, 12 घंटे की रात है, आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक सोए हुए हैं। अब पड़ोस में पास में जो सोए उनको नींद आ रही है, आपको नहीं आ रही है। आप मन के विचारों से कर्म बांधते रहो, वो आपकी तरह से आराम से सोते रहेंगे। सब क्या करेंगे साहब, किसको क्या करना है सब? ऐसे एक वाइफ ने कहा कि महाराज साहब आ एमने कोई करो ने रात को नींद में स्नोरिंग जो है इनको इतनी ओवर होती है, इतनी ओवर स्नोरिंग होती है तो पूरा हॉल गूंजता है। अब मैं कैसे पास में सोऊं साहब? एक ही तो बेड है और एक बेड पर सो। तो मैंने कहा आप तो कि मारी रोज ऊँघ बगड़े छे, મને रोज गुस्सो आवे छे, શું करो साहब? अब डॉक्टर की दवाई कराई, सब कुछ कराए, तो मैंने कहा भाई साहब आप बाजू के रूम में जाके सो जाओ। तो कि नहीं भाई एक ही बेड पर दोनों को पति पत्नी है तो साथ में ही सोना है। तो मैंने कहा कान में रुई डालो और क्या करो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। ने के रोज गुस्सो करू छो एमना ऊपर, रोज गुस्सो करू छो અને डॉक्टરની दवा कोई असर नहीं करती। अब उनका द्वेष, उनका क्रोध, उनके क्रोध के कारण आखिर कंटाल के 10 बरस के बाद जो है उन्होंने डाइवोर्स लिया। नहीं बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हैं, सब बात अच्छी है, सब बात,
लेकिन ओवर स्नोरिंग इनका इतना होता है तो मुझे डाइवोर्स लेना। अब डाइवोर्स के बाद 2 साल के बाद दूसरे किसी से शादी करनी थी तो पहले बोला आपका मेडिकल चेकअप कराओ, आपको स्नोरिंग नहीं है तो मैं दूसरी मैरिज करूं, नहीं तो नहीं करनी। अब ये रागद्वेष नहीं तो और क्या चल रहा है? अब ये क्लेश कसाय कितना चलेगा? कितने वर्षों हो गए? अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये रागद्वेष का चक्कर, मन के विचार, ये वचन योग, ये भाषा, ये इंद्रियां, ये 23 विषय, ये तीनों योग, ये कैलकुलेशन कैसा हो रहा है? अब किस कैलकुलेशन में कितने कर्म का बंद हो रहा है? अब परसेंटेज और कैलकुलेशन में नेक्स्ट अगली क्लास में निकालूंगा। अभी आप पहले ये समझ लीजिए कार्मिक एटम बाहर से आकर के कर्म कैसे बन रहे हैं। बस केमिस्ट्री के अंदर कार्मिक एटम के अंदर कितनी स्निग्धता है और आत्मा प्रदेशों में रागद्वेष के अंदर कितनी है। अब उसके अंदर डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, तीव्रता कैसे आएगी, मंदता कैसे रहेगी। मंदता रहेगी तो माइनस कितने होंगे और तीव्रता रहेगी तो प्लस कितना रहेगा, मल्टीपल कैसे होगा। ये थोड़ा मैथमेटिक्स भी समझना है भाई साहब। आप समझ रहे हो कर्म फिलोसॉफी, ये इतना अब एलकेजी के बच्चों का विषय नहीं रहा है। ये तो आप लोगों को धन्यवाद है कि इतनी धीरज से समझ रहे हो। तो मेरे को भी नेचुरल फॉर्म में समझाने का, इतनी डिटेल करना, इतनी डिटेल में तो मैंने बुक में भी नहीं लिखा था। और आपका इंटरेस्ट है तो क्या है, अंदर से निकलता जाता है। मैं घड़ी तो देखता नहीं होता, अब टाइम क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये है कैसे कर्म बंद हो रहा है। जब आप मेटाफिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप पदार्थों को समझ लोगे, उद्गल द्रव्य क्या है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एटम्स क्या है, इन सब से अब आई बात चेतन आत्मा पर कि भाई बांधना तो इसको है। ये तो जड़ पुद्गल परमाणु है, ये कार्मिक एटम, ये तो सब जड़ पुद्गल परमाणु, उनको क्या लेना देना है। और वो तो करता भी नहीं है, करता तो चेतन आत्मा है। अब वो करने की क्रिया रागद्वेष के माध्यम से कर रहा है। तकलीफ ये है। अब आप जो देख लो, आपके एक दिन का टोटल ऑब्जर्वेशन करो आप। अब एक दिन के ऑब्जर्वेशन में आपको बरोबर देखो मैं कब रागद्वेष कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं रागद्वेष कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक दिन बिना बहन को बोलो कच्चे करेले खाओ और फिर देखो बिल्कुल रागद्वेष नहीं कर रहा, आज मैंने बिल्कुल नहीं किया। अब थर्मामीटर रख करके मेजरमेंट करो। कारेला खावा छतांय मारू मोढું બગડ્યું नहीं, આવા નાવા જે ખેતરમાં જેવા કારેલા ઉગે છે એવા જ ખાધા મને, કોઈ મોઢા ઉપરની એક રેખા પણ નહીં બગડી, एक पण विचार खराब नहीं आयो। समझ लो कि आपको कर्म का बंध आज नहीं हुआ। और फिर अगर आपने खाते खाते बहुत सरस एवो टेस्ट आयो छे, આજે तो एवी मजा आवी छे साहेब कारेलाનું શાક જ એકલું ખાધું, तो फिर आपको समझ लेना है कि आगे 10 गना चिकना कर्म बनता है। अब ये मैं एनालिसिस फिर आगे की क्लास में होगा। अभी तक कर्म फिलोसॉफी चालू नहीं हुई, इट इज ओनली इंट्रोडक्शन। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन। बीना बेन आता है आवाज? हाँ। महाराज साहब, मेरा प्रश्न उष्णता के साथ है। आपने बोला कि टमाटर में 200 बीज रहते हैं, तो हम उबालते हैं तो 200 को इफेक्ट होता है, तो उसके पहले अगर हम निकाल दे उसको साइड पे कर दे तो क्या कम हो जाएगा? बिल्कुल कर। और मूंग है और मूंग की दाल है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मूंग हम मूंग की दाल यूज करें तो बहुत बेटर है। अब मूंग की दाल बन गई तो दाल के अंदर जीव नहीं रहता है। हाँ हाँ, आखिर मूंग में जीव है, हाँ, आखिर मूंग में जीव है, लेकिन दाल बन गई। अब बनी बनाई लाए आपने, हाँ, आप बाजार में से दाल ही लाई है, आपने बनाई नहीं है। तो जिसने की वो विराटना का भागीदार है। आपको दाल के कारण मूंग के जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगेगा। हाँ, कम हो जाएगा ना, एकदम कम हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, बस वही।
थैंक यू बीनाबेन। नीतिबेन। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न है। एक थोड़ा सा, आई मीन इट मे साउंड फनी बट आई वांट टू आस्क। जो महाराज जी एक इंद्रिय जीव हैं, आप बोल रहे थे कि वो भी सिद्ध क्षेत्र में वो होते हैं, वो भी तो फिर वो तो ऑलरेडी सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए इतने कर्मों के साथ, वो कैसे वहां पहुंच गए? ऑलरेडी वो सिद्ध गति में हो गए क्या? उनका जन्म वहाँ स्थान है, 14 राग लोक में सब जगह पर जीव है, पहुंचना नहीं है उनको। अच्छा, वो ऑलरेडी वही। हाँ, आप ये जो 14 राग लोक का पूरा होल यूनिवर्स आपने देखा, अब इसमें क्या सब जगह पर जीव भरे पड़े हैं ना। Not a single mm of area of the whole universe which is totally empty without the living being or the without atoms, कोई नहीं है, सर्वत्र है। तो यहाँ पर भी इतने ही है, यहाँ पर भी इतने ही है, यहाँ पर भी इतने ही है, यहाँ पर भी। तो ये तो इनके जो है सर्वत्र है। तो जीवों का जन्म स्थान है, जीव उत्पन्न होंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, गति होगी, आएंगे, जाएंगे, रहेंगे। ये तो संसार सबके लिए, उनको क्या लेना देना है? उनको आपके सिद्ध से कोई संबंध नहीं है, मोक्ष की आत्मा के सिद्ध से उनको कोई संबंध नहीं है। उनको तो वहां पर उत्पन्न होना है, उस स्थान में कहीं वहां जन्म लिया। कोई भी जाएंगे, कोई भी रहेंगे। ये सूक्ष्म जीव है। स्थूल वनस्पति काय वो यहाँ हमारे यहाँ पर होंगे। जब यहाँ आप आ गए तो यहाँ हमारे मनुष्य क्षेत्र में ये पेड़ वगैरह पौधे जो है ये हमारे यहाँ पर होंगे। कोई इधर नहीं होते हैं, कोई इधर नहीं होते। इधर स्वर्ग है, देवी देवता, उनको मैंगो खाना ही नहीं है, उनके लिए आहार ही नहीं है, हमको ही खाना है। तो यहाँ मैंगो ट्री यही बनेगा, वहां नहीं जाएगा। लेकिन ये सूक्ष्म एक केंद्रीय, इट इज ऑल ओवर ऑन द होल यूनिवर्स, एवरीवेयर इन द होल यूनिवर्स। क्योंकि एक्चुअली महाराज जी मैं ऐसे भी सोचती थी कि जैसे हम आत्मा है, मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज वी बाइंड सो मेनी कर्मस, तो वो हमें दे वे अस डाउन, नीचे नीचे रखते हैं, ऊपर नहीं पहुंचने देते। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। सभी जीव सर्वर, या अप एंड डाउन का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं। एंड महाराज जी एक और प्रश्न था। जैसे अभी आपने बताया कि जो सिद्ध आत्माएं हैं वो अनंत काल तक उधर रहती हैं सिद्ध क्षेत्र में। तो अनंत काल तक हम कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहते कि हमेशा के लिए। अनंत काल तक बोलेंगे तो फिर ऐसा लगता है वो कभी आएंगे नीचे, मतलब जन्म लेंगे। अनंत काल का मतलब क्या हुआ? देयर विल बी नो एंड ऑफ द टाइम। ओके। आप अनंत हमेशा के अंदर इतना लंबा फिगर नहीं आएगा ना। अच्छा। अनंत काल मतलब क्या होगा? देयर विल बी नो एंड ऑफ द टाइम एंड दे विल नेवर कम बैक अगेन। राइट। ठीक है, थैंक यू महाराज जी। कुंजल बेन। हाँ साहिब जी, मेरा थोड़ा क्वेश्चन मुझे पता नहीं बराबर है कि नहीं योग्य। राग और द्वेष वो पूर्व कर्म के कारण है। आत्मा का गुण तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वीर्य है। तो आत्मा के साथ जो लगे हुए राग द्वेष वो कहाँ से आए, क्या है? पहले से ही है। आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन गुण है, उसी पर तो आवरणीय कर्म है। बिना कर्म की आत्मा संसार में ही नहीं है। और सत्तागत गुण तो है ही है, गुण कोई नष्ट तो होने वाले नहीं है। तो गुण तो होने से तो आवरण है, तो रहने ही वाले। कर्म है तो कर्मों के कारण नए कर्म बांध ले। पुराने कर्मों के उदय से आप नए कर्म बांधते जाओ। ये पूरी प्रक्रिया साइकिल चलती रहेगी। तो राग द्वेष किसे कहते हैं एग्जैक्ट? वो थोड़ा क्लियर नहीं है। कर्म है ना, कर्म से ही तो बने हैं, कर्म का ही उदय है, मोहनीय कर्म के अंग है। और ये अनंत काल से, तो संसार में बिना राग द्वेष के अगर जीव मान लेंगे पहले से, तो पहले से हमको सिद्ध कहना पड़ेगा। ये आत्मा यहाँ पर है तो हम इसको सिद्ध कहेंगे। ये इस आत्मा ये इधर है, इसको हम सिद्ध कहेंगे।
बिना राग द्वेष के ही तो सिद्ध होते हैं। अब बिल्कुल राग द्वेष ही नहीं है तो वो मुक्त हो गए, तो मुक्त हो गए तो फिर उनको ही कहो ना, फिर वापस कहाँ से आए। लेकिन अंत में जाकर के सिद्ध बनेंगे, जब राग द्वेष नहीं रहेंगे तब सिद्ध बनेंगे। अच्छा, तो मोहनीय कर्म है उसमें राग द्वेष है, मोहनीय कर्म की 2 ब्रांच है, उसके अंदर राग। उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र के 33वें 33rd अध्ययन के अंदर महावीर स्वामी खुद देशना में कह रहे हैं, रागो ये दोषो भी कम बीयम कम्मम च मोह पवम वयन्ते दुखम च जाए मरणस्य मूलम कम्मम च जाए मरणम वयन्ते। ये महावीर स्वामी उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में स्पष्ट कह रहे हैं। The root cause of karma is only the rag and dvesh. राग द्वेष से ही कर्म बन रहे हैं। सुनीता आंटी। मथे वंदामी साहिब जी, साहिब जी आपने जैसे कहा कि इंद्रियां बाहर से बाहरी ज्ञान लेकर आत्मा तक भेजती हैं, तो आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत उसकी शक्ति तो अनंत है आत्मा की, तो उसे इंद्रियों के माध्यम की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे अनंत ज्ञान दर्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आत्मा के अंदर ये अभी हमारा ज्ञान दर्शन है, तो ये कर्म के आवरण से आपका ढका हुआ है ना। अब ये कर्म से रागद्वेष के कारण कर्म लेकर के आपने आत्मा के ऊपर इस ज्ञान को ढक दिया। अब ज्ञान को ढकने के बाद एक रास्ता हमने ये खुला रखा है, ये हो गया आपका ये मति ज्ञान और ये सूतक। अब अनंत ज्ञान आवरणीय कर्म से ढका हुआ है, तो न तो केवल ज्ञान काम कर रहा है, न परे ज्ञान, न अवधि ज्ञान। अब ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो ये किसके साथ जुड़ा है? इंद्रियों के साथ। इंद्रियां कितनी हो गई? 5 हो गई। इंद्रियों के विषय कितने हो गए? 23 हो गए। अब इसके कारण जो आपको ज्ञान होगा वो मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान होने के बाद यहाँ से वो जाएगा तब आपके श्रुतक ज्ञान में डाइवर्ट होगा। अगर आपके पास मति ज्ञान के लिए इंद्रियां नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसलिए सभी जीव को कंपल्सरी इंद्रिय बना दिए। अब वो अपने कर्म के हिसाब से 1 बनाए कि 2 बनाए कि 3 बनाए, वो उसको देखना है कितने टोटल 5 इंद्रियां हैं। अब आपने 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 5, तो इससे लो, इसमें से लो, इसमें से लो, बिना इसके नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे राग द्वेष आ गए तो मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म डिवाइड होकर के ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि में जाएगा, वो सब कर्म है। तो संसार में अभी हमने कहा कि सभी जीव कर्म वाले, अब आप बोलिए सभी जीव 8 कर्म वाले ऐड करो उसमें, सभी 8 कर्म वाले हैं। एक भी कम कर्म किसी का कम नहीं है, सब में सब कर्म है। तो साहिब जी, जो जैसे ये आपने कहा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अवधि ये इंद्रियों से मिलता है, तो अवधि ज्ञान मन पर और वो केवल ज्ञान वो डायरेक्ट आत्मा को ही होता है। हाँ, तो अब उसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं रहेगी आपको। जब ये खुल जाएगा अंदर से, अब ये पूरा हो गया तो ये केवल ज्ञान हो गया यहाँ पर। अब ये केवल ज्ञान हो गया, ये केवल दर्शन हो गया, तो अब ये इसमें इन्वॉल्व हो गया ना। अब आपका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा। जब सुबह में सूर्योदय होता है तो ताराओं का प्रकाश कहाँ जाता है? तारे कोई नष्ट थोड़ी हो जाते हैं, लेकिन ताराओं का टिमटिमाना छोटा सा प्रकाश वो सनलाइट के अंदर मिक्स अप हो गया। अब दिन में आपको आकाश के अंदर कोई तारे नहीं दिखाई देंगे। हाँ, इलाबेन पटेल। मथेन वंदामी, मेरे 2 सवाल हैं। जैसे नीति बहन ने बोला, अपने शिला में हर जगह पे जीव होते हैं, लेकिन अपन कहते हैं ना मंदिर जाते तो उसका वाइब्रेशन मिलता है तो अपनी आत्मा शुद्ध होती है। साधु संतों के सानिध्य में जाते हैं तो उनका वाइब्रेशन जो अपने मिलता है उससे शुद्धता मिलती है। तो सिद्ध लोक में सिद्ध आत्मा है तो वहां एक इंद्रिय जीव का क्यों उद्धार नहीं होता फिर उनकी एटमॉस्फेयर से?
बोलने की लैंग्वेज एक अलग है, बिकॉज योर आपके सद्भाव है। भगवान कोई आपके किसी के कर्म क्षय नहीं कर रहा है। आप मंदिर में गए, आपके शुभ भाव बने हैं, इसलिए आपकी निद्रा हो रही है, इसलिए आपको भगवान के असर प्रभाव लग रहा है। लेकिन भगवान किसी के अंदर जाकर किसी का कर्म क्षय नहीं कर लेते। देखिए क्षेत्रीय का भी कर्म क्षय सब आत्मा को अपने आप को खुद को ही करना है। अब वहां अनंत सिद्ध है और साथ में ये अनंत जीव है। अब इनका और इनका संबंध क्या रहेगा वहां पर? अब ये सिद्ध है और इनके साथ में यहाँ पर ये अनंत जीव दूसरे जीव है यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे? ये अपना जन्म पूरा करेंगे। इनका रागद्वेष है, इनका क्लेश रसाय है, इनके कर्म है, ये अपना जीवन पूरा करेंगे। अब भगवान ये सिद्ध है, अब इनके पास शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है, योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या करेंगे? तो प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा क्षेत्र का प्रभाव भी तो होता है ना। ये बात बोलो आप, ये बिल्कुल नहीं। ये प्रभाव इनका अनंत गुण है, पर इनका प्रभाव इनके ऊपर क्या होगा कि कर्म क्षय कैसे हो जाएगा? अच्छा, उनके वो योगी नहीं। हाँ, किसी के अच्छा, कुछ नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये था महाराज, निगोद का जीव अपने को पता नहीं कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, लेकिन ये निगोद के जीव में हैज इट इज उत्पत्ति में ही कैसे राग द्वेष आ गया जब वहीं पे जन्म? उत्पत्ति को शब्द ही प्रयोग नहीं करना है। अनंत की साइकिल किसको कहते हैं हम? अनंत की साइकिल किसको कहते हैं? उत्पत्ति किसकी है? जीव ने शरीर धारण किया, उसका नाम उत्पत्ति है। जीव की उत्पत्ति नहीं है। जीव अनादि अनंत काल से है, अनुत्पन्न अविनाशी। अब जीव रह रहा है शरीर के साथ, कर्म के साथ, तो वो कर्म के बिना का है ही नहीं, तो क्या करें? बिना रागद्वेष का नहीं है, बिना कर्म का नहीं है, तो रागद्वेष करेगा, कर्म बांधेगा, उसके हिसाब से ही रहना। पर अपना जीव जो निगोद से ही बाहर निकल के आया है, तो निगोद itself कैसे उसने कंटेन किया राग और द्वेष को? सबको निगोद में, निगोद से जस्ट लाइक द माइंड्स, each and every, all the living beings, they are coming from that nigod. So nigod is the origin of that. वहां जीव सबसे पहले प्रथमा अवस्था में है, इसलिए जीव को बाहर उत्पन्न होना नहीं, उसमें से प्रकट होना है। अब निगोद में से बाहर निकले तो जीव वहां पर है, तो ये निगोद है। अब इस निगोद को क्या चाहिए था? ये निगोद का गोला है। अब इसके अंदर जितने जीव, तो निगोद को ये शरीर आया कि नहीं आया? शरीर आया, तो इसको इंद्रिय आए कि नहीं आए? अब ये कौन सी इंद्रिय है? एक ही इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय है। अब कितने स्पर्श आ गए? 8 स्पर्श आ गए। अब 8 स्पर्श में क्या क्या आया? ठंडा है, गर्म है, जो भी है, इनको सबको अंदर अनुभव हो रहा है। और ये सब जीव है, तो इन जीव को सुख है कि नहीं? इनको दुख है कि नहीं? इनको श्वास लेने की नहीं? इनको एक साथ में जो है अपनी तरह से जन्म है कि नहीं? इनको एक साथ में मरण है कि नहीं? अब इतनी चीजें सब इस निगोद के साथ है। बिना शरीर का नहीं है तो काया है, बिना इंद्रिय का नहीं है तो अंदर जीव अनंत है, वो सबको राग द्वेष करेंगे तो ही चलेगा उनका। हर क्षण में चलना है। अगर बारिश भी आ गई तो इन पर पानी पड़ा है, धूप भी आ गई तो इन पर गर्मी पड़ी है, ठंडी आ गई तो इन पर, तो ये सब 8 स्पर्श का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 8 स्पर्श में इनका सुख दुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब सुख भी करेंगे तो भी कर्म बंध है, दुख भी करेंगे तो भी कर्म बंध है। आप एसी चालू नहीं करो तो भी आपको दुख है, और आप एसी ज्यादा हो गया, ठंडा हो गया तो भी आपको तकलीफ है, और ये लाइट चली गई और एसी नहीं हुआ और गर्मी हुई तो भी आपको दुख है। तो ये राग द्वेष नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनको भी हो रहा है। जीव तो है ना, मूल में तो जीव है, तो जीव को ही तो राग द्वेष होता है, और किसको होने वाला है? तो ये सब इनके साथ कंपलसरी है। अब बिना इसके शरीर नहीं बनेगा, बिना कर्म के शरीर नहीं बनेगा, बिना कर्म के इंद्रियां नहीं बनेगी, बिना कर्म के 8 स्पर्श नहीं आएगा, बिना कर्म के सुख नहीं होगा, बिना कर्म के दुख नहीं होगा, बिना कर्म के जन्म नहीं होगा, बिना कर्म के मरण नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा, तो कर्म तो अनिवार्य हो गए। सबके साथ, अब सब, और सब इसमें से आए हम। एक निगोद का है गोलाब, इसमें अनंत जीव है। अब अनंत में हम कल एक इसमें यहाँ थे, हम इसी में से तो बाहर आए। हमने अपना डेवलपमेंट इतना किया कि आज हम पंचेंद्रिय मनुष्य बन गए। अब दिस इज द फर्स्ट लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर निगोद से, एंड ह्यूमन बीइंग इज द लास्ट लाइफ। मनुष्य अंतिम जन्म है। अब हमने हमारा मनुष्य का अंतिम जन्म नहीं किया तो रिपीटेडली अगेन साइकिल में चले जाएंगे। वो साइकिल कौन सी है? बर्थ एंड डेथ की साइकिल है। जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल चलेगी, हम कल उसमें गए तो वही चक्कर चलने वाला है। हाँ, पुष्पक राज जी। साहिब जी, दो प्रश्न थे। कायोत्सर्ग में राग द्वेष मुक्तावस्था का अभ्यास करना है या प्रशस्त राग लाना है? मतलब आप यहाँ मत जोड़िए, वो सब्जेक्ट जब आए तब लेना। अभी इसको इस सब्जेक्ट के टू द पॉइंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लो। ठीक है साहब। दूसरा प्रश्न थोड़ा रिलेटेड था, क्योंकि सिद्धशिला की बात चली दो प्रश्नों में। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं है और महाविदेश से मोक्ष है, तो वहां पे कोई विशेष पुण्य कर्म है जिससे महाविदेह में जन्म होता है या? वो भी आगे आएगा, आगे बात करेंगे। ठीक है। अब वो सब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आए तो लो, नहीं तो मैं उसको समझाने में 1 कलाक चला जाए। ठीक है। पद्मा पारेख जी। मथिन वंदामी महाराज साहब, लेडीज लोगों को तो खाना बनाना है, तो कितने पाप कर्म करते हैं, तो इसमें कैसे बच सकते हैं? बचने का कोई संभव ही नहीं है। दीक्षा ले लो आप, दीक्षा लेके सीधे जो है पचकान कर दो, बच जाए। और बोलते हैं कि कर्म बांधते मतलब थोड़ा है, मगर उसको जब निर्जरा करते तो उसमें ज्यादा समय लगता है, वो क्यों? अभी आने दो, आगे निर्जरा का विषय आने दो। अभी आज पहले कर्म कैसे बन रहा है इतना तो सीख रहे हो ना। महाराज साहब सीख रहे हैं। विनोद भाई जैन। मिथे वंदना में महाराज साहब, ये मिल्क में और कर्ड में भी जीव होते हैं महाराज साहब? हाँ, सब में जीव तो कंपलसरी, बिना उसके जीव के बिना बनता ही नहीं है। तो उसमें भी पोटैटो जैसे असंख्य होते हैं कैसे महाराज? नहीं, वो अलग है, अनंत का नहीं है। आप उसको असंख्य की क्वांटिटी में ले जाएंगे, वो अलग जीव है। विपिन भाई। पता है वंदना साहब जी, निगोद के जो जीव रहते हैं उसमें अनंत जीव रहते हैं, और वो सब साथ में जीना है, साथ में मरना है, सब क्रिया वो लोग साथ में करते हैं। तो ये जितने भी जीव है वो उसके सब कर्म एक सरीके रहते हैं। हाँ, एक सरीके कर्म एक सरीके, एक साथ में। पोटैटो को आप कुकर में गर्म पानी में डाल दोगे तो सभी एक साथ मरेंगे कि नहीं? और सबके रहने का शरीर तो एक ही है, एक ही शरीर में से सबको जाना है। तो सब कर्म का क्षय और कर्म का क्षय और कर्म भी वैसा सबने बांधा हुआ है साथ में, इसलिए एक साथ में जाकर अनंत इकट्ठे होकर जन्मते हैं। कांति अंकल। महाराज साहब, आपने करेले की जो बात की ना बीना बहन के साथ, तो उसमें से सीड निकाल लेते हैं हम लोग और फिर खाते हैं तो राग हो जाता है कि बहुत बढ़िया हो गया है, और सीड अंदर होते हैं तो द्वेष हो जाता है कि बहुत कड़वा हुआ है। तो ये राग द्वेष कैसे एक करेले की बात में कैसे हो? दूसरा क्वेश्चन ये है कि निगोद अपने बटाटा पोटैटोस वगैरह होता है, तो हम वो ऐसे कर्म लेके आए हैं जो साधारण वनस्पति में गिने जाते हैं, अनंता जीव है उसमें। तो कई लोगों से हम कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, बहुत पोटैटो आप हत्या कर रहे हो पोटैटोस की, लेकिन वो पोटैटोस का तो अंत आ रहा है उसके जीव का, तो दूसरा जीव
तो ये लोगों को ऐसे बताने में कैसे समझाएं हम कि भाई ये फिर भी अनंत पाप है पोटैटो में ये करने में? आप पहले बायोलॉजिकल स्टडी करके, बॉटनिकल स्टडी करके उसका स्वरूप क्या है वो समझा सकते हो कि भाई इसमें अनंत जीव कैसे हैं और मैंगो में एक जीव कैसे, बनाना में एक जीव कैसे। तो जो बेसिक बॉटनिकल स्टडी है, बायोलॉजिकल स्टडी है, वो पहले हमको क्लियर करके जीवों का स्वरूप करना है। हमने अभी यहाँ पर क्या लिया है, कर्म थ्योरी लिया है। अभी कर्म कैसे, राग द्वेष है, क्योंकि राग द्वेष के लिए आपने निमित्त बना लिया करेलों को। अब करेला बिना बीज का खाओ, बिना बीजा बीज वाला खाओ, अब ऐसे करके आपने उसको राग द्वेष का निमित्त बनाया। अब या तो आप राग द्वेष को निकालने की कोशिश करो, कैसा भी मैं कच्चा खा लूं तो भी मुझे कोई राग द्वेष नहीं होगा, तो फिर आपको कर्म बंध नहीं होगा। बस बात इतनी सी है। जब साधन मालूम है आपको कि राग द्वेष होता है और राग द्वेष से कर्म होता है, अब आप डे टू डे लाइफ के अंदर पहली स्टार्टिंग यहाँ से करिए, प्रैक्टिकल। मैं कोई भी क्रिया करूं बिना राग द्वेष के करूंगा, बिना राग द्वेष के करता जाऊंगा, बिना राग द्वेष के करता जाऊंगा, तो धीरे 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 आपके अंदर ये, अभी महावीर स्वामी ने त्याग धर्म क्यों सिखाया है, तप धर्म क्यों सिखाया है? भाई त्याग और तप ये आपके राग द्वेष को घटाने के लिए है। अब जैसे जैसे राग द्वेष घटता जाएगा तो कर्म बंदी कम हो जाएगा। अब पहले इतने कर्म बांधो और फिर बोलो निद्रा करनी बहुत भारी पड़ रही है, निद्रा नहीं हो रही, तो बेटर है कि पहले इतने बांधो ही मत ना, वो भी तो पहले आपको देखना है। अब धर्म तो आगे आएगा ना, कर्म के हिसाब से धर्म की व्यवस्था है। आपने कैसे कर्म बांधे, अब उसको क्षय करने के लिए धर्म की व्यवस्था बनाई है भगवान ने। बहुत बड़ा उपकार किया है महावीर ने, लेकिन पहले उसके लिए कर्म की थ्योरी तो बता दी। ये पूरी दुनिया में कोई नहीं बता रहा है। पूरी दुनिया के सब धर्मों को ले लो, सब धर्मों की डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, सब धर्मों के ग्रंथ ले लो, ये कोई नहीं बता रहा है। सिर्फ जैन धर्म में बताई गई है। जैन धर्म में इतनी डिटेल के अंदर ये पूरा डिटेल आपको बताया गया, तो दुनिया का एक भी धर्म नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्यों नहीं बता रहे? उनके अंदर भी अगर वैसे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते तो बराबर बताते। और वो तो ये भेद भी नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति का है और साधारण वनस्पति का है, ये तो कुछ भी नहीं है। कोई पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में कोई जीव भी कुछ नहीं, खाओ पियो मजा करो, बस सबने निकाल ही दिए उसमें से जीव। ये क्या झंझट है? ये जैन लोग जो है, जैन धर्म के अंदर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं, हमको कुछ नहीं, हम तो बस खाओ पियो, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। अब उनको तो मिथ्यात्व तो उसी प्रकार का होता है भाई साहब। सभी जीव करूं साथ समझी। लास्ट क्वेश्चन पद्मा बेन पारे। महाराज से मध्य नमी, और एक क्वेश्चन था मेरा, जब हम लोग कोई बोलता कि ये खाना मेरे लिए बनाओ, इस तरह का खाना बनाओ, मुझे आज ये सब्जी बनाओ, तो पाप किसको लगता है? जो बनाने वाले को लगता है, जिसने बोला उसको लगता है? बोलने वाले को अगर 60% है, 70% है, तो बनाने वाले को 40% तो है कि नहीं? क्योंकि क्रिया तो बनाने वाले ही कर रहे हैं ना। अब आप सब्जी लोगे, काटोगे, बॉईल करोगे, सब करोगे, तो बनाने वाले को प्रैक्टिकल तो उसको कर्म है ही। अब ऑर्डर देने वाले को, बोलने वाले को ठीक है कि भाई सब उसकी इच्छा है, तो राग तो उसका है, उसको तो कर्म बनने ही वाला है। अच्छा, लेकिन दोनों साथ में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। सुनील भाई गांधी, आपको क्वेश्चन है? हाँ साहेब जी, આપણે દિવસ દરમિયાન જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છે એમાં આપણે કરતા નહીં થવું હોય તો કયો પ્રયોગ આપણે કરી શકાય? તો આનાથી ક્રિયા જ નહીં કરવાની। જે કરી રહ્યા છો એનાથી અલિપ્ત રહો। મારે આ ક્રિયા નથી કરવાની, તો તમને કર્મ બંધન નહીં થાય। રાગ સવારથી ઉઠીને રાત સુધી આપણે જે પણ કરીએ છે, સમજો નાસ્તા પાણી છે, જમવાનું છે, એમાં કઈ પણ તો કર્મ તો ચોટી જ જાય છે આપણને કે આ મેં ખાધું, મેં કર્યું। How to reduce the percentage of that?
आप राग द्वेष न करते हुए करेंगे तो यू कैन रिड्यूस द परसेंटेज, लेकिन अब बनाना करना सब खाना तो उसकी क्रिया तो होगी, तो काय योग इन्वॉल्व हो गया। अब वचन योग को परसेंटेज घटाओ, मनोयोग के परसेंटेज घटाओ, इंद्रियों के परसेंटेज घटाओ, तो जो 10,000 बनने वाला है वो 1,000 में ही पूरा हो जाए आपका। बराबर है। और करता नहीं बनना है, कोई भी उदय कर्म का करता नहीं बनना है। करता तो आप बन ही चुके हैं, क्रिया करोगे तो करता बनो, आप राग द्वेष के करता मत बनो, बस राग द्वेष से नहीं बनना है। हाँ, ये ध्यान रखो। अब ये नेक्स्ट क्लास में मैं मैथमेटिकल थोड़ा परसेंटेज वाइज जब डिटेल करूंगा तब ध्यान देना। तो ये मतलब कराओ अनुमोदना में आ जाता है ना महाराज साहब? हाँ जी सर जी, मांग ली। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाधनं हे सुपंच नमो कारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।